वेलकम टू MS स्टडी कम। बच्चों, आज आपके सामने यह लिखा गया है जो टॉपिक है अर्न जेनिफर टाइगर। यह जो इंटरमीडिएट का पोएम का चैप्टर है, आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसके जो पोएट हैं वो कौन है। तो इस चैप्टर के अर्न जेनिफर टाइगर जो पोएट हैं, इस पोएट का नाम है एड्रिन रिच। और एड्रिन रिच एक महिला अर्थात पोएटेस कवयित्री हैं, और यह एक ऐसी कवयित्री हैं जिनके बारे में आइए जानते हैं। ये जो एड्रिन रिच है, इनका जो जन्म हुआ था वह 16 मई 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 16 मई सन 1929 ईस्वी में हुआ था। और यह किस देश की रहने वाली थी? तो आपको यहाँ पे लिखा है अमेरिका। किस देश की रहने वाली थी? अमेरिका। और एक बात आपको बता दूं, जब अमेरिका देश आ ही गया, नेशनलिटी इनकी अमेरिकन है, तो सीधी सी बात है ये एक इंग्लिश लिटरेचर भी होंगी और पोएट भी होंगी। सीधी सी बात। आगे जानते हैं इनकी डेथ मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु अभी हाल ही में बहुत जल्दी हुई थी। कब हुई थी? 27 मार्च 2012 में 2012 में हुई थी। अब इनके बारे में इतना तो जान गए, इनके जन्म कब हुआ था, मृत्यु क्या हुई थी, नेशनलिटी क्या थी। आइए अब इनके बारे में हम और जान लेते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। तो बच्चों, यह एड्रिन जो रिच थी अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, और ऐसे अच्छे कार्य किए हैं कैसे वो जानते हैं। यह अपने जीवन काल में महिला हो करके भी अपने साथ अर्थात अपने समाज में रहने वाली महिलाओं का, उसके साथ साथ जो घर के अंदर रहने वाली महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता था उस पर सदैव आवाज़ को उठाई हैं, अर्थात उनका सदैव साथ दी हैं। उसके साथ साथ यह एक ऐसी उत्पीड़न महिलाओं को खिलाफ लड़ी हैं और उनको न्याय दिलाई हैं। उसके साथ साथ वह उनके जीवन शैली में अपना एक अहम भूमिका निभाई है, और इसी वजह से इनको एक वुमेन ऑफ पावर के रूप में भी नाम से जाना जाता है। ये ऐसी थी कौन? एड्रिन रिच। एड्रिन रिच एक अमेरिकन कवयित्री थी, उसके साथ साथ एक सोशल वर्कर थी, जो कि समाज के रूप में या जो पुरुषों द्वारा अत्याचार किया गया जो भी महिलाओं पे, उसके खिलाफ लड़ी, आवाज़ उठाई और महिलाओं को जागरूक की। तो बच्चों, जो एड्रिन रिच के द्वारा जो कविता है वो कविता आपके सामने है। आइए जानते हैं यह कविता क्या है। फर्स्ट स्टेंजा क्या कहता है? अर्न जेनिफर टाइगर प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन, bright topaz denizens of a world of green, they do not fear the men beneath the tree, they pace in slick chivalric certainty। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें जो कवयित्री हैं एड्रिन रिच, वह क्या कह रही हैं? प्रथम पद्य में, प्रथम स्टेंजा में आपको यह कह रही हैं कि जो आंट जो जेनिफर का जो टाइगर हैं वो क्या करती हैं, एक स्क्रीन पर, एक पर्दे पर एक बाघ को बनाती हैं। बनाने के पश्चात उसे हरी भरी एकदम जैसे जंगल में रहता वैसी सीनरी एकदम अच्छे से बनाती हैं। बनाने के पश्चात वो सब कुछ बनाती हैं। वो जंगल बनाती हैं, पेड़ के नीचे उस व्यक्ति को बनाती हैं, सब कुछ ऐसे एकदम मानो हकीकत ऐसा है कि वो क्या है, एक जंगल की सीनरी है। लोग आ जा रहे हैं, रास्ते जो हैं उसमें वही हैं। तो वहाँ पे कह रही है अर्न जेनिफर एक प्रेंस करती हैं अक्रॉस स्क्रीन, एक पर्दे पर क्या करती है, दिखाती हैं, प्रदर्शित करती हैं। क्या प्रदर्शित करती हैं? ब्राइट टोपाज। टोपाज एक होता है मोती, जिसे पुखराज, आपने नाम सुना, पुखराज की भांति क्या कर रहा है, चमक रहा है, पीला है कदम, ठीक ना, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यानी कि जिस प्रकार से हरे भरे इस मैदानों में, हरे भरे जंगलों में वह पीला पीला जो बाग होते हैं चमकते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस पर्दे पर भी क्या हो रहा है, चमक रहा है। उसके बाद क्या करिए, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और वह व्यक्ति को देख करके, जो पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को देख करके वह बाघ भयभीत नहीं हो रहा है, अर्थात डर नहीं रहा है, मानो वह हकीकत की वैसी सीनरी आ गई है। ठीक, उसके बाद करनी है दे पेस इन स्लिक चिवार्लिक सर्टेनिटी। और यह एक ऐसा समय आ गया, एक ऐसा क्षण है मानो कि एकदम क्या है, आकर्षण का समय आ गया, आकर्षण का केंद्र बना हो। अर्थात इस पंक्ति में, इस स्टेंजा में कवयित्री यह कहती हैं कि महिलाओं का जीवन भी ठीक उस बाघ की भांति हो गया है, जिस प्रकार से उसे एक पर्दे पर अर्थात उसे उंगलियों के इशारा पर क्या किया जाता हो, नचाया जाता हो, इशारा के द्वारा उसे काम कराया जाता हो, उत्पीड़न किया जाता हो। इस प्रकार से ये स्टेंजा में हमारी जो कवयित्री हैं एड्रिन रिच वह बता रही हैं। अगली जो स्टेंजा इनकी है, अर्न जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू
her wool. Find even the ivory needle handy to pulse. This massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. इसमें जो द्वितीय स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा में कवित्री ने बहुत अच्छा उदाहरण दे करके समझाया, बताया। जानते हैं क्या है? आंट जेनिफर्स फिंगर, जो आंट जेनिफर्स जो कवियत्री जो क्या उनकी जो उंगलियां हैं वो क्या हो गया? फ्लटरिंग, हिल रही हैं। मतलब कैसे हिल रही हैं? कांप रही हैं। क्यों कांप रही हैं? थ्रू हर वुल्स, यानी क्या चीज? उनका जो थ्रू हर वुल्स, ऊनों की तरह, यानी कि हाथ में ऊन है फिर भी हिल कंपन कर रही है। क्यों कंपन कर रही है? फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल्स, क्योंकि वो इतना खींचने में भी समय लग जा रहा है, इतना खींचने में मतलब उनकी कपी आ रही है, भयभीत हो रही है किसी के सामने प्रकट होने में। क्यों हो रही है? जानते हैं। यानी क्या चीज? कवियत्री यह कह रही हैं कि उनके हाथों में ऊन जो लगे होते हैं, ऊन लगे हैं, वह ऊन का वेट भी नहीं सहन कर पा रही हैं। यानी क्या? वह ऊन, हल्का बहुत ऊन होता है जो जिससे स्वेटर बनाया जाता है, ऊनी वस्त्र बनाया जाता है, वह ऊन कितना हल्का होता है। वह ऊन उनके हाथों में उसका वजन नहीं आ पाता है, जिसका 0 ग्राम वजन होता है, वह ऊन उनकी उंगलियां नहीं सहन कर पा रही हैं। उनकी उंगलियां में वह वजन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, अर्थात उनके ऊपर बहुत अत्यधिक ही क्या किया जा रहा है? उत्पीड़न, दबाव दिया जा रहा है। और कैसा दबाव है वो दबाव? आइए जानते हैं। ये दबाव है दिस मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि यह दबाव क्या है? उनके जो अंकल हैं, जो चाचा हैं, वो अंकल की शादी के बंधन में जब वो बंधी हैं तो वैसा बंधन वो है कि जो उन पर क्या लग रहा है? बोझ लग रहा है, अर्थात उनकी आज़ादी क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। सिट्स हैवली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, जो कि उनके उस उंगलियों पर, हाथों पर क्या हो गया है? बैठ गया है, जिससे वह ऊन का वजन भी सहन नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण उनके हाथों की उंगलियां क्या हो रही है? कंपन कर रही हैं। अर्थात जिस प्रकार से यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल दिया गया बाघ का, वो क्या है? टाइगर का। यानी कि जो महिलाएं होती हैं सदैव ही अपने पति को गौरवान्वित करना चाहती हैं। वो भले ही कितना भी बोझ होता है अपने ऊपर झेल लेती हैं, अपने आप को फीलिंग कर लेती हैं, बट सदैव अपने उससे किसको? हस्बैंड को कभी किसी के सामने झुकने की अनुमति या झुकना नहीं देने देती हैं। जिस प्रकार से जो टाइगर होता है, जो बाघ होता है, वह सदैव एकदम शान से जंगलों में चलता रहता है, दहाड़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार से वह महिलाएं भी चाहती हैं कि मेरा पति क्या हो? एकदम शान से चले। भले ही वो अपने ऊपर बोझों को झेल रहती हैं, जितना भी उसके ऊपर उत्पीड़न हो फिर भी उसे झेलती है, कहती हैं, लेकिन कभी गौरवान्वित होने से नीचे नहीं होने देती हैं। थर्ड स्टेंजा में कवियत्री कहती हैं, क्या कहती हैं? When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go prancing proud and unafraid. यानी कि इस लास्ट स्टेंजा में कवित्री ने बहुत अच्छी संदेश दिया है, बहुत अच्छी बात कही है। क्या कही है? आइए जानते हैं। When aunt is dead, जब आंट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन उसके किए गए कार्य सदैव गौरवान्वित होते हैं, सदैव उसके कहानी के रूप में लोग कहते रहते हैं, गाते रहते हैं। ठीक। हर टेरिफाइंग हैंड्स विल लाई, उनके जो भयभीत करने वाले जो हाथ हैं वह भी क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति की डेड बॉडी होती है तो उसके ऑल पार्ट्स स्टील हो जाते हैं, क्या लाई पड़ जाते हैं, एकदम स्थिर हो जाते हैं, कंपन हिलते डुलते भी नहीं हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन उस डेड व्यक्ति की जो जितनी अच्छाई होती हैं सारे के सारे गाए जाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आंट जेनिफर्स हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो लोग इनकी गाथाओं को गाते हैं, कहते हैं, ठीक, भयभीत नहीं हो पाते हैं। आगे क्या है? स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल शी वॉज मेस्टर्ड बाय, जो भी उन्होंने कार्य किया है, जो भी उन्होंने एक दूसरे को उपदेश दिया है, जो भी महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न किया, उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई है तो उन्होंने एक ऐसा बीज तो बो ही दिया है कि कोई भी महिलाओं के खिलाफ आवाज़ गलत काम करता है तो आवाज़ उठाने लगता है।
आगे, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, यानी कि जो इस कविता में आपके जो बाघ को के द्वारा जो लिए हैं तो वह उस प्रकार से उसको दिखा रही है जिस प्रकार से स्वयं कह रही है कि बाघों के भांति होकर के हमें निर्भीक होकर के जीवन का व्यापन करना चाहिए, अर्थात निडर होकर के रहना चाहिए। हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार तो उस अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रही है, विल गो प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, यानी क्या चीज, हमें उस बाघ की भांति निर्भीक होकर के उछल कूद करनी चाहिए, अर्थात तो हमें जो भी हाथ उठाएं उस हाथ के खिलाफ अपने हाथ को उठाना चाहिए, अर्थात क्या, उत्पीड़न को रोकने का कार्य करना चाहिए। उसके बाद हमें गर्व करना चाहिए और हमें किसी के भी विरुद्ध, यदि मैं गलत नहीं हूं तो किसी के विरुद्ध अनफ्रेड, भयभीत नहीं होनी चाहिए, उसकी डट करके सामना करनी चाहिए। अर्थात एडम स्मिथ ने इस कविता के माध्यम से हमें यह एक संदेश दिया है और वह संदेश यह है कि यदि किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अर्थात किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कोई उत्पीड़न कर रहा है उसको, तो उस महिला को चाहिए कि डट करके उसका सामना करे और अपने अच्छाई को और अपने हो रहे ऊपर अत्याचार को प्रदर्शित करे, उसके विरुद्ध कार्यवाही करे। इस प्रकार से एडम स्मिथ ने आपको इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है। और भी ऐसे वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना न भूलें।